दौलत और इक़्तिदार की हवस ने दुनिया के हुक्मरानों को अपनी लपेट में ले रखा है। पेंडोरा पेपर्स की ताज़ा मिसाल हमारे सामने है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुक्मरानी करने वाले हेड्स ऑफ स्टेट और शाही ख़ानदानों की आला शख्सियात तक दौलत हासिल करने की इस दौड़ में बराबर की शरीक हैं। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला का मर्तबा देखें, मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर-ए-आज़म की दौलत का शुमार देखिए, फिर भी ये लोग टैक्स बचाने की गरज से क्या-क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं। ऑफशोर कंपनियां बनाकर कारोबार करना हरगिज़ गैर कानूनी ना सही, मगर इस कारोबार में सरमाए की तरसील, अगर टैक्स बचाना और ब्लैक मनी को वाइट बनाना हो तो ये यकीनन गैर कानूनी अमल है। इसी तरह की सूरत हाल हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान में भी है। 700 के करीब मुख्तलिफ ओहदों पर फायज और रिटायर्ड अफसरान और कारोबारी शख्सियात ने भी ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए दौलत कमाई है। इन शख्सियात के ख़िलाफ़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहकीकात की गरज से आला सतह के कमीशन कायम करके दुरुस्त इक़दाम किया है। पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम कानून की हुक्मरानी से महरूम है। अदालतों के फैसले तस्लीम ही नहीं किए जाते। फैसलों को ना मानना अदालतों की हैसियत ख़त्म कर रहा है। इन फैसलों पर अमल दरामद ना करवाना हमारे कौमी इदारों की खुली नाकामी का सबूत है। ये रविश ख़तरनाक हद तक पूरे निज़ाम को नाकाम रियासत की जानिब लेकर जा रही है। कानूनी माहिरीन की राय इस ज़िम्न में मुकद्दम हो सकती है कि मैं एक तजवीज़ पेश करता हूँ कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि अब सरसरी समात की एहतसाब अदालतें कायम कर दी जाएँ, जो दिन रात हंगामी बुनियादों पर काम करें और मुकदमात के फैसले दिनों में करें और सज़ा याफ्ता शख्सियात को करार वाक़ई सज़ाएँ भुगतने पर पाबंद किया जाए। समाअत के दौरान इन अदालतों में लाजमी तौर पर हिसास इदारे का एक आला अफसर ज़रूर मौजूद होना चाहिए। गो के आईन पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देता, मगर फिर भी मौजूदा हालात के पेश नज़र जिस डगर पर पाकिस्तान चल रहा है, हंगामी इक़दाम उठाना ज़रूरी हो चला है। इस तजवीज़ पर गौर किया जाना चाहिए। इसके बगैर ना तो एहतसाब का अमल हो सकेगा और ना ही लूटी हुई कौमी दौलत वापस लाई जा सकेगी। कौमी मईशत और इक़्तिसादियात को संभाला देना है और सियासी इस्तेहकाम को कायम रखना है तो फिर अब इनकलाबी इस्लाहात करना होंगी। आपको दिलचस्प बात बताता चलूं कि हाउस ऑफ शरीफ में भी 4 का टोला है, हाउस ऑफ जरदारी में भी 4 का टोला है। हाउस ऑफ शरीफ में 4 का टोला ज़रा देखिए, मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, और इनके साथ 5वां टोले का मेंबर जो है समधी इसहाक डार। हाउस ऑफ जरदारी का 4 का टोला ज़रा मुलाहजा कीजिए, आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी, फरजाल तालपुर, आसफा जरदारी। अंदाज़ा कर लीजिए कि इन दोनों ख़ानदानों ने 4-4 का टोला कायम कर रखा है और अपने साथ इनके हवारी, इनके इत्तेहादी बराबर के शरीक रहते हैं। इत्तेहादी कभी नून लीग के होते हैं, कभी काफ लीग के होते हैं और साथ इनके मौलाना फजल रहमान और असम जार वली ग्रुप भी शामिल हो जाता है। ये इक़्तिदार की खेल है, उसमें ये शामिल होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब इक़्तिदार संभाला तो इसकी असल हकीकत ये थी कि कौमी ख़जाना खाली था, कौमी मईशत तबाहाल थी, तरक्याती मनसूबे कमीशन ज़दा थे, ज़राअत, टेक्सटाइल, इंडस्ट्री और तजारत का शोबा बर्बाद हो चुका था। इन मनसूबों की नुमाइश की जाती थी ताकि बार बार इक़्तिदार में आएँ, जो कि तरक्याती मनसूबों के नाम पर अवाम को दिखाए जाते थे। मोटरवे, ऑरेंज टेरेन, थर्मल पावर प्लांट, ये सब कमीशन के ज़रिए थे। महज कारोबार धंधा था जमहूरियत की आड़ में। आखिर मईशत किस तरह इन 3 सालों में बेहतर होती? क्या इमरान खान के पास ज़मान पार्क या बनीगाला में सोने की कान थी? क्या इसके पास जादू की छड़ी थी कि यकदम रोज़गार के मौके और मईशत बहाल हो जाती? इस सब को पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, मईशत को बेहतर बनाने के लिए हमें इनकलाबी इस्लाहात करना होंगी। अदरवाइज़ पाकिस्तान के अंदर किसी तौर पर भी ना तो मईशत बहाल हो सकती है और ना सियासी इस्तेहकाम हो सकता है।
اس وقت سول سروس تباہ ہو چکی ہے، پارلیمنٹ میں عمران خان کی اکثریت نہیں ہے، بار کونسلوں سے منظور نظر وکلا کو جج بنایا جاتا ہے، تو آپ بتائیے کہ ان کے فیصلے کیا ہوں گے۔ بھٹو اور ضیاء الحق کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کی دنیا میں پہچان کروانے والی شخصیت عمران خان ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس وقت دنیا میں اگر پاکستان کی پہچان ہے تو عمران خان کی وجہ سے ہے، کیونکہ عمران خان ایک سنجیدہ اور پاک انسان ہے جس کے اوپر کرپشن کا کوئی دھبا نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے، اور لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جو قیادت پاکستان میں ہے، مان لیا عمران خان کی غلطیاں کی ہوں گی، انکویسٹ ٹیم اچھی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو چاہیے کہ جن لوگوں کو آپ نے 40 سال تک بھگتا ہے انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا، اس کے اوپر ضرور غور کیجئے اور اپنی نسلوں کا سوچیے۔